कि सहयोगी दल आजसू ने जातीय गणना को जायज ठहराया है। आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि जब सरकार जानवरों की गिनती करा सकती है तो जातीय जनगणना क्यों नहीं। उन्होंने बिहार की तरह झारखंड सरकार को भी हिम्मत दिखाने की अपील की। सामाजिक रूप से जातीय जनगणना होने से जब आप जानवरों की जनगणना करते हैं कि कितना घटा कितना बढ़ा, हर चीज़ का आप जनगणना करके राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़ा दिखाते हैं, तो आपको जातीय जनगणना करने से हर जाति सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से उसकी स्थिति का आकलन होगा और उसके आधार पर आप विकास की योजनाओं को तैयार कर सकते हैं, सही रूप से धरातल तक पहुंचा सकते हैं, कहाँ क्या कमी है, कहाँ ज़रूरत है। इन तमाम चीज़ों के लिए हमें लगता है कि जातीय जनगणना ज़रूरी है। बहुत सारे राज्य इसको बिहार ने करा के दिखा दिया और भी राज्य इसको करने के लिए ही है और यहाँ ऑलरेडी ये सरकार जो है वो बिहार में किए हुए लोगों के साथ है सरकार, तो हमें लगता है कि उनके कदम में कदम मिला करके अपना हिम्मत को दिखाना चाहिए। रांची में एशियन विमेन्स हॉकी चैंपियनशिप को लेकर गजब का जोश और दीवानगी देखी जा रही है। दोपहर 2 बजते ही हॉकी प्रेमियों की कतार जयपाल सिंह स्टेडियम में कतारबद्ध होकर प्रवेश करने लगी। हालांकि शुरू के 2 मैच दूसरी टीमों के बीच होने हैं, जबकि भारतीय टीम का मुकाबला रात 8:30 बजे होने वाला है। ऐसे में रांची के हॉकी प्रेमियों के बीच जबरदस्त जोश देखा जा रहा है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा। राजधानी रांची में आज से हॉकी की हुंकार शुरू होने जा रही है, यानी एशियन विमेंस हॉकी चैंपियनशिप का आज से आगाज हो रहा है। और देखिए, आगाज से पहले की जो तस्वीर है ये किस तरीके से दर्शक जो हैं स्टेडियम के अंदर कड़ी सुरक्षा के बीच जो है प्रवेश कर रहे हैं। सर देखिए, झारखंड में राष्ट्रीय हॉकी खेल होना हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है और यहाँ पर जो अनुसूचित जनजाति की बच्चियां रहती हैं उनमें काफी प्रतिभा है और वे इस खेल में अपना लोहा मनवा चुकी हैं और इस तरह के आयोजन होने से उन्हें काफी प्रोत्साहन मिलेगा। भारतीय टीम में झारखंड की 4 लड़कियां शामिल हैं, जिसमें निक्की प्रधान जो कि 2 बार की ओलंपियन है, सलीमा टेटे हैं, संगीता कुमारी है, लेकिन ब्यूटी डुंगडुंग चोट की वजह से मैच नहीं खेल पा रही हैं। आज ओरिजिनल सलीमा टेटे, निक्की प्रधान और ब्यूटी का हम लोग मैच देखना आए हैं, स्पेशल जब अपने झारखंड के खिलाड़ी है तो उनको देखना, खेल का प्रतिभा देखना चाहते हैं। जाहिर है कि जब ऐसे दर्शक मैदान में टीम इंडिया को चीयर करेंगे तो भला टीम इंडिया क्यों नहीं मैच जीतेगी। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। रांची के मरांगोम के हॉकी स्टेडियम में हॉकी के सबसे बड़े मुकाबले की शुरुआत हुई। वहीं इसमें शामिल सभी 6 टीम के रहने और भोजन की खास व्यवस्था भी की गई है। रांची के रेडिशन ब्लू होटल में चीन और मलेशिया की टीम ठहरी है, जिन्हें 2 तरह का व्यंजन परोसा जा रहा है। इसमें एक उनकी पसंद के भोजन है तो दूसरी तरफ झारखंड की खास डिश भी परोसी जा रही है। इसमें कम मसालेदार वेज और नॉन वेज मेन्यू की लंबी रेंज शामिल है, जिसमें मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स को प्रमोट किया जा रहा है। इस मेहमान नवाजी से टीम भी बेहद खुश दिख रही है और अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची में आज से एशियन विमेंस हॉकी चैंपियनशिप का आगाज हो गया और इस चैंपियनशिप में शामिल होने के लिए 6 टीमें रांची पहुंच चुकी हैं और हमारे साथ यहां पर रेडिसन ब्लू के यहां पर जनरल मैनेजर हैं। सभी 6 टीमों को ठहराने के लिए अलग अलग होटल्स की व्यवस्था की गई है, लेकिन राजधानी रांची के 5 सितारा होटल रेडिसन ब्लू में यहाँ पर चाइना और मलेशिया की टीमों को ठहराया गया। सबसे पहले जो टीमें यहाँ ठहरी है, आप लोगों ने व्यवस्था किस तरह की है? देखिए, इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हैं तो इंटरनेशनल लेवल की तैयारियां की थी हमने। इनकी रिक्वायरमेंट थी कि जितने भी कमरे हैं उनको डबल ऑक्यूपेंसी में ठहराना था, तो हमारे पास जितने भी डबल ऑक्यूपेंसी के ट्विन रूम्स थे उनकी सारी व्यवस्था हमने पहले से एडवांस में कर रखी थी, क्योंकि एक इंक्वायरी हमारे पास काफ़ी समय से चल रही थी। तो सबसे पहले मलेशियन टीम हमारे यहाँ चेक इन की थी और अगले दिन हमारे यहाँ चाइनीज टीम आई। क्या क्या आप चखा रहे हैं, क्या खिला रहे हैं? देखिए, ध्यान में ये रखा गया है क्योंकि ये प्लेयर्स हैं और ये सारे यंग प्लेयर्स हैं, तो प्लेयर्स को ध्यान में रखते हुए एक चीज हमने ध्यान में रखा था कि इनको जो खाना मिलेगा वो उस लेवल का होना चाहिए ताकि इन लोगों को
प्ले करते समय ये नहीं होना चाहिए कि हमें हमारे देश का खाना मिस कर गए या रांची में आने के बाद हमें खाना ठीक से नहीं मिला। तो हमने बैलेंस बहुत अच्छी तरह से किया था कि हमने इतना ध्यान में रखा था कि प्लेयर्स के हिसाब से हेल्दी फूड तो दिया ही है, पर हमारी बड़ी इच्छा थी कि हम रांची का खाना भी इन्हें टेस्ट कर रहा है। तो हर रोज हमने हमारा जो बुफे लग रहा है ब्रेकफास्ट लंच डिनर या इनके अलाकार्ट के जो ऑर्डर भी बन रहे हैं उसमें हमने रांची का खाना रखा हुआ है। और हमने ये भी प्रयास किया था कि रांची में मिलेट्स की बहुत पॉपुलैरिटी है, तो मिलेट्स के भी एक एक डिश हमने ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों मील पीरियड में ऐड किया हुआ है। बिल्कुल, दो तरह की रिक्वायरमेंट है, एक जो टीमें अपना खुद रिक्वायरमेंट डाल रही है, डिमांड कर रही हैं, और दूसरा यहाँ पर एक अलग से झारखंडी फूड भी परोसा जा रहा है। देखिए पूरी फूड की एक रेंज है और हमारे साथ जो शेफ है संजय भी हमारे साथ रहेंगे। संजय, ये जो टीमें जो ठहरी हैं क्या क्या परोस रहे हैं बताइए। देखिए इनका जो खाना है बेसिकली जैसे कि हम लोग राइस खाते हैं तो अपना बेसिकली राइस भी रखा हुआ है, अपना जो फूड है अपने फूड के साथ इस साइड में देखिएगा पूरा लंबा रेंज लगा हुआ है, पूरा लंबा रेंज लगा हुआ है। ये इंडियन कोफ्ता है। ये लोग बहुत मीठी सब्जी पसंद करते हैं, स्पाइसी पसंद नहीं करते हैं। फिश चाइनीज स्टाइल में किया हुआ है। बटर गार्लिक फिश है जिसमें बटर भी है, गार्लिक भी है और साथ में ये फिश जो है इसमें क्या कांटा निकाल दिया गया? ये बोनलेस है, ये बोनलेस है। और उसके साथ अपना एक लोकल फूड है जो मैं यहाँ पर डायरेक्ट बना करके दे रहा हूँ, छिलका रोटी और डुबकी है जो कि झारखंड का स्पेशलिटी है। हॉकी का हुनर भी है, साथ में भोजन के स्वाद का भी हुनर है, जायके का भी हुनर है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। रांची में पूजा के दौरान लगाए गए तोरण द्वार राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। दरअसल हाल में पूजा के समय मेन रोड और बाईपास रोड में कई तोरण द्वार बनाए गए थे जिसे पूजा के बाद खोला जाना था, पर वो तोरण द्वार अब तक जस के तस पड़े हुए हैं। ऐसे में एशियन हॉकी चैंपियनशिप के दौरान ये तोरण द्वार राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा। वोमेन्स एशिया हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी राजधानी रांची कर रहा है। इसे लेकर प्रशासन लाख दावे कर ले, पर हकीकत एक दफा देखिए कि किस तरीके से अब भी हकीकत जो है वो जमीन पर और धरातल पर ऐसे हैं कि किस तरीके से जाम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सामने आपको जो हम होर्डिंग दिखा रहे हैं, यानी जो आपको बांस और बल्ली दिखा रहे हैं, ये दुर्गा पूजा की तैयारी थी। दुर्गा पूजा के दौरान मंदिर पंडालों और आसपास के क्षेत्रों में ये देखने को मिला था कि इस तरीके के होर्डिंग्स लगाए गए थे और बांस बल्ली से एक जो होर्डिंग है उसे तैयार किया गया था। जगह जगह पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी जहां इस तरीके से सड़क के बीचों बीच इसे लगाया गया था और उस दौरान जाम की स्थिति उत्पन्न हुई थी। अब जब विदेशी मेहमान झारखंड पहुंचे हैं तो जिला प्रशासन की ये जिम्मेदारी बन रही थी कि किस तरीके से रांची को साफ सुथरा और स्वच्छ दिखाया जाए। उनकी जिम्मेदारी ये थी कि पूजा के बाद जल्द से जल्द इसे यहाँ खुलवा दिया जाए, लेकिन हकीकत ये है कि अब तक ये बांस बल्लियां नहीं खुली है और ऐसे में जाम की स्थिति एक मरतबा फिर से शहर में लग सकती है। जरूरत थी कि इसे जल्द से जल्द खुलवाया जाए, क्योंकि ये एक जगहों पर नहीं बल्कि अगर हम मेन रोड की बात करें तो मेन रोड में ये तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ जब आप बाईपास में जाएंगे, उस बाईपास से जहां से कि विदेशी खिलाड़ी गुजरेंगे, वहां भी वो देखेंगे कि इस तरीके की बांस बल्ली सड़क पर लगाए गए हैं और उसे अब तक खुलवाया नहीं गया है। पूजा खत्म हुए 2 से 3 दिन गुजर गए, जरूरत थी कि इसे यहां से अब जल्द से जल्द खुलवा दिया जाए। बावजूद इसके काम धरातल पर नहीं हुआ है और एक बार फिर से रांची जाम के बीच फंस सकता है, क्योंकि जब हॉकी इंडिया चैंपियनशिप का आयोजन राजधानी रांची में किया गया है तो यकीनन जो झारखंड भर ही नहीं बल्कि देश भर और विदेशों से भी लोग यहां पहुंच सकते हैं। उस दौरान जब शहर में भीड़ बढ़ेगी और सड़क के बीचों बीच इस तरीके की स्थिति रहेगी तो कहीं ना कहीं शहर जाम में फंस सकता है। कैमरा पर्सन